दोस्तों, अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना एक ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ऑनलाइन तरीके से ओपन करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन ओपन करने के लिए जब जाते हो, तो वहाँ पर आपको 2 टाइप के अकाउंट शो होते हैं और दोनों के अंदर लिखा तो ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ही होता है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि कौन-सा अकाउंट ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट होता है, किसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए, किसमें फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। अच्छी बात ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर बिना कोई पेपर वर्क करे आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना जो खाता है वो खोल सकते हो। किसी भी काम से आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक, ये सारी चीज़ें आपके घर बैठे ही पोस्ट के माध्यम से आ जाती हैं। तो सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको अपना बैंक खाता ओपन करना है तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस रहेंगे। तो देखो, वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो एक तो अकाउंट आपको शो होता है जो होता है कोटक 81 क्लासिक सेविंग अकाउंट। दूसरा है कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट। अब यहां पर आप देखोगे कि इन दोनों ही अकाउंट के नीचे यहां पर लिखा है कि दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। दोनों के आगे टिक लगा हुआ है। लेकिन यहां पर जो डिफरेंस देखने को मिलता है, आप देखोगे कि नीचे उसी के जस्ट लिखा हुआ है कि जो इस अकाउंट के अंदर फंडिंग करनी है उसमें यहां पर काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जो क्लासिक अकाउंट है इसके अंदर जो फंडिंग आपको करनी होती है वो कितनी है? मात्र 2,000 रुपये है। वहीं अगर आप जो है सुपर वाला जो अकाउंट है सेलेक्ट करते हो, इसमें जो इनिशियल फंडिंग करनी है वो होगी 10,000 रुपये। अब फंडिंग क्या होती है? तो देखो, ये जो पैसा है एक तरीके से एंट्री के टाइम पर आप अपने खाते के अंदर डिपॉजिट करते हो और ये पैसा कोई लॉकिंग नहीं है, आपके खाते के अंदर जाएगा और उसके बाद में खाता ओपन होते ही ऑनलाइन 5 मिनट के अंदर खाता ओपन हो जाता है। यूपीआई आपका एक्टिव हो जाता है। उसके बाद में आप चाहो तो पैसा पूरा विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो खाता है वो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट हो जाएगा। इस बात को लेकर के कभी भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। वर्चुअल जो डेबिट कार्ड मिलता है वो दोनों के अंदर आपको फ्री में मिलेगा, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन के अंदर एटीएम कार्ड आ जाएगा डिजिटल तरीके से, जो कि अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है या फिर गूगल पे, फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर आपको रजिस्टर करना है, तो ये जो डेबिट कार्ड है इसका जो नंबर है आप यूज़ करके रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन फिजिकल अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो क्लासिक अकाउंट है, इसमें जो डेबिट कार्ड आप लोगे तो इस पे पैसे आपको खुद से देने पड़ते हैं, 399 रुपये। लेकिन वहीं जो सुपर वाला जो अकाउंट है इस पे जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो मिलेगा वीज़ा प्लेटिनम और ये आपको फ्री के अंदर मिलेगा। तो एक तरीके से ये जो है करीब 399 रुपये जो चार्जेस लग रहे हैं वो आपके यहाँ पर माफ़ हो जाते हैं, अगर आप ये जो है सुपर वाला जो अकाउंट है वो सेलेक्ट करते हो। यहीं पर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो डिजिटल तरीके से ऑनलाइन जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, तो ये सारे ही ट्रांजैक्शन फ्री रहते हैं, इनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। दोनों अकाउंट के अंदर सेम रहेगा, कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट की अगर हम बात करें तो जो आपका ये क्लासिक वाला अकाउंट है इसमें जो है 25,000 रुपये डेली जो है विड्रॉल लिमिट रहती है। लेकिन सुपर वाले अकाउंट के अंदर जो लिमिट रहती है वो ज़्यादा रहती है, 1,00,000 रुपये डेली आप विड्रॉल कर सकते हो एटीएम के जरिए। कैश ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर हम बात करें तो ये जो है रहती है एक ट्रांजैक्शन इसके अंदर मिलता है। अगर आप बैंक जा करके कैश डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉल करते हो तो इसके अंदर एक लिमिट है, जो कि क्लासिक अकाउंट के अंदर एक ट्रांजैक्शन आपको मिलता है या फिर 10,000 रुपये, या फिर जो सुपर अकाउंट है इसके अंदर जो 4 ट्रांजैक्शन आपको मिल जाते हैं या फिर 2,00,000 रुपये तक का। तो इसके अंदर लिमिट ज़्यादा मिलती है सुपर वाले के अंदर। चेकबुक अगर आपको चाहिए तो 5 रुपये पर पीस लीव मतलब चेकबुक के लगते हैं। लेकिन सुपर अकाउंट के अंदर जो है आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं एक बुक चेकबुक के लिए। दोबारा से चेकबुक इशू कराओगे तो उसके लिए चार्जेस देने होंगे। तो यहाँ पर ये जो खाता है आपने देखा कि अभी तक आप सभी को जो है जो अकाउंट समझ में आया होगा कि क्लासिक वाला जो खाता है ये काफ़ी सही है। इसके अंदर कम डिपॉजिट करने की ज़रूरत है और एक तरीके से आपका जो खाता है वो यहाँ पर जो शर्तें हैं उनके अंदर आप देखोगे कि काफ़ी टर्म एंड कंडीशंस उस पर लागू हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, आप देखोगे कि ये जो खाता है, वैसे इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो इंटरेस्ट इनके अंदर काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जहाँ पर 2 से 2.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्टिव मनी का एक फीचर मिलता है, कोटक महिंद्रा बैंक आपको ऑफर करता है, जहाँ पर आप सभी लोग जो भी पैसा अपने खाते के अंदर रखोगे उस पर एक ऑटो स्विप की फैसिलिटी होती है,
जो ऑटो एफडी बोलते हैं कुछ बैंकों के अंदर, तो यहाँ पर 5.5% तक का जो इंटरेस्ट है सालाना, 5 रुपये 50 पैसे का जो इंटरेस्ट है, ये ईयरली आपको मिलता है, जो कि जस्ट डबल है अगर एसबीआई वगैरह से हम बात करें। तो यहाँ पर इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एक तो बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि 6,000 रुपये तक का आप सालाना इस पे सेविंग कर सकते हो। जो इस पर आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, उसके जरिए कहीं पर भी अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी स्पेंडिंग करते हो तो उस स्पेंडिंग पर आप हर साल 6,000 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हो। इसमें कैपिंग है, 500 रुपये पर मंथ आपको जो है कैपिंग दी जाती है, यानी कि जो भी एटीएम के जरिए ट्रांजेक्शन करते हो तो 500 रुपये पर मंथ आप उसके जरिए सेव कर सकते हो। तो एक तरीके से साल के 6,000 रुपये आप सेव कर पाओगे। लेकिन सुपर अकाउंट को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको जो इनिशियल डिपॉजिट करना है वो 10,000 रुपये करना होगा। वहीं सुपर अकाउंट आपका मात्र 2,000 रुपये से खाता ओपन हो जाता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ठीक है यार, एक बार ही डिपॉजिट करना है तो 10,000 रुपये हम डिपॉजिट करके किसी दोस्त से लेकर के हम खाता खोल लेंगे और उसके बाद में हमारा जो खाता है वो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आधी अधूरी जानकारी मैं नहीं देता हूँ। खाता आपका जो है सुपर अकाउंट अगर आप चाहो डेबिट कार्ड फ्री के अंदर आपको मिल जाएगा। यानी कि जो है अगर आप 10,000 रुपये इनिशियल फंडिंग कर देते हो, अकाउंट ओपन होने के बाद तुरंत ही आप चाहो तो पैसे विड्रॉल कर सकते हो, तो खाता आपका जो है सुपर अकाउंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये खाता आपका सुपर के अंदर कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये जो है जो बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं, ये बेनिफिट के एवज में आप देखोगे कि एक मंथली डिपॉजिट की शर्त यहाँ पर रखी गई है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि सुपर अकाउंट के अंदर जो है 10,000 रुपये मंथली आपको डिपॉजिट करना है, लेकिन क्लासिक के अंदर कोई शर्त नहीं है। तो एक तरीके से मान सकते हो कि पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट है, कभी भी कोई पैसे रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर 10,000 रुपये आपको डिपॉजिट करने होंगे। तो यहाँ पर डिपॉजिट करने का ऑप्शन यहाँ पर रहता है 10,000 रुपये हर महीने आप इस खाते के अंदर अगर डिपॉजिट करते हो तो जो कैशबैक के बेनिफिट हैं और जो भी मैंने बेनिफिट आपको बताया, जैसे कि इंश्योरेंस के अंदर भी आपको कवर आपको अच्छा मिल जाता है, जहाँ पर आपको उस अकाउंट के अंदर क्लासिक वाले में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, इसके अंदर इंश्योरेंस आपको मिलता है 15 लाख रुपए का। एयर एक्सीडेंट का कवर भी यहाँ पर मिल जाता है, जबकि क्लासिक वाले में नहीं मिलता है। लेकिन ये सारे बेनिफिट आपको पाने के लिए आप सभी को 10,000 रुपये हर महीने डिपॉजिट करना होगा। अब जैसे कि हम ऐसी बात नहीं करते हैं कि मान लो किसी महीने हमने डिपॉजिट नहीं किया तो उस केस में क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इमीडिएट कोई फॉल्ट नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ हर महीने आपको डिपॉजिट करना होगा, तभी आपके ये जो बेनिफिट हैं कंटिन्यू रहेंगे। अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हो तब भी आपका जो अकाउंट है सुपर कैटेगरी के अंदर ही रहेगा। 1 साल तक अगर कोई भी डिपॉजिट नहीं करता तो फिर आपका जो खाता है वो डाउनग्रेड हो जाएगा, फिर आपका जो खाता है वो क्लासिक कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर एक तरीके से 5% तक का जो कैशबैक है, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑफलाइन में यूज़ करते हो, तो उसका एक तरीके से बेनिफिट मिल जाता है, ये सेविंग हो जाती है। साथ ही में जो एटीएम चार्जेस लगते हैं वो यहाँ पर नहीं लगते हैं। अच्छा, एक सवाल अक्सर और आप लोगों का आता है कि क्या हम 10,000 रुपये टुकड़ों के अंदर खाते के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं? तो देखो ऐसा नहीं है। आपको 10,000 रुपये वन टाइम पूरा पैसा एक बार लाना है, उसके बाद में पैसा चाहे निकाल लो या फिर किसी को आप भेज दो। ये जो फीचर हैं इनको एक्टिव करने के लिए। बाकी चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो चार्जेस लगभग दोनों के अंदर सेम ही रहते हैं। आरटीजीएस, एनएफटी, ये सब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन अगर आप करते हो तो कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रांच से ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस में ब्रांच में अगर आप 1,000 रुपये से लेकर के मतलब 1,00,000 रुपये के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो जैसे कि 2 रुपये से लेकर के 40 रुपये के बीच में जो है ट्रांजैक्शन के चार्जेस रहते हैं, जो कि ब्रांच में जाकर के जब आप करते हो। ऑनलाइन फ्री रहता है, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। इसी के साथ में एटीएम विड्रॉल लिमिट की अगर हम बात करें तो हर कार्ड पर वेरी करता है। जैसे कि सुपर कैटेगरी के अंदर जो कार्ड मिलेगा उस पर एटीएम विड्रॉल की लिमिट भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर वैसे तो कोटक महिंद्रा बैंक हर महीने 5 विड्रॉल आपको देता है फ्री के अंदर, लेकिन सुपर वाला अकाउंट के अंदर आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। उसके अंदर 10 विड्रॉल लिमिट रहती है और उसके बाद में जो भी आप विड्रॉल करते हो तो उस पर 23 रुपीज़, जैसे कि अदर बैंक के अंदर है सेम उसी तरीके से, प्लस जीएसटी चार्जेस रहते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको लगता है। जैसे कि एटीएम से जाकर के आप बार बार बैलेंस चेक करते हो तो उसके अंदर भी चार्जेस लग सकते हैं एक लिमिट के बाद में। इसके अलावा चेकबुक के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 5 रुपये पर लीव चेक लगती है। एक चेकबुक आपको फ्री मिलेगी सुपर के अंदर, और क्लासिक के अंदर आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत होती है।
यहाँ पर जो है जो पासबुक होती है वो भी आपको फ्री के अंदर मिल जाती है, लेकिन उसका शिपिंग चार्जेस आपको देने होते हैं। तो अगर किसी को ज़रूरत है पासबुक लेने की, तो दोनों अकाउंट के अंदर आप पासबुक इशू करा सकते हो। ऑनलाइन तरीके से आप बुक करते हो, आपके घर के पते पर आ जाती है। लेकिन उसके अंदर क्या है कि जो आपको पासबुक के चार्जेस हैं शिपिंग के करीब ₹40 या समथिंग होते हैं, वो आपको पे करने की ज़रूरत होती है। बाकी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एटीएम विथड्रॉल की लिमिट के बारे में, तो देखो जो खाते पर आप सभी को एटीएम कार्ड मिलेगा जैसे कि क्लासिक वाले अकाउंट पर, इस पे आपको टोटल 5 ट्रांज़ैक्शन मिलते हैं। इसमें भी कंडीशंस हैं, जैसे कि 5 ट्रांज़ैक्शन आपको मिलेंगे कोटक बैंक के अंदर, तो अगर आप कोटक बैंक के अंदर ही यूज़ करते हो तो टोटल 5 ट्रांज़ैक्शन रहेंगे। इसके अलावा जो है 3 ट्रांज़ैक्शन मिलते हैं अगर आप अदर बैंक के अंदर यूज़ करते हो, तो मेट्रो शहरों के अंदर, नॉन मेट्रो शहरों के अंदर जो है 5 ट्रांज़ैक्शन रहते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप करते हो। इसके अलावा सुपर अकाउंट के अंदर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंदर लिमिट ज़्यादा रहती है, तो कोटक बैंक के अंदर अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हो, यानी कि होम ब्रांच के अंदर अगर आप करते हो, तो टोटल ट्रांज़ैक्शन आपको 10 मिल जाते हैं, जो काफ़ी बड़ी लिमिट है। आप 10 बार पैसे निकाल सकते हो। इसके अलावा नॉन कोटक एटीएम में अगर आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, टोटल जो है 3 मेट्रो शहरों के अंदर ट्रांज़ैक्शन मिलते हैं, नॉन मेट्रो शहरों के अंदर आपको 5 ट्रांज़ैक्शन मिलते हैं। बाकी एक तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं कि इंटरेस्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और इसका जो डेबिट कार्ड होता है उस पर भी आप सभी को, जैसे कि अगर आप सुपर वाला अकाउंट चूज़ करते हो तो काफ़ी आप सेविंग कर सकते हो। अब यहाँ पर दोनों खातों के में से आपको सेलेक्ट कौन सा करना चाहिए, ये आपके यूजेस पर डिपेंड करता है। अगर तो आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक हाउसवाइफ हो, आपका कोई रेगुलर इनकम का ज़रिया नहीं है, आप हर महीने इसके अंदर पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, तो आपको कोटक 811 जो क्लासिक वाला खाता है, इसे सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपका कोई बिज़नेस है जहाँ से आपको कुछ ना कुछ पैसे आएँगे, आप हर महीने इसके अंदर पैसे अगर आप चाहो डिपॉजिट कर सकते हो, तो ये भी खाता आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई बचत करना चाहता है, डेबिट कार्ड के चार्जेस नहीं देना चाहता है, तो वो यहाँ पर ये चाहे तो ट्राई कर सकता है कि ₹10,000 इनिशियल आप दोस्तों से लेकर के डिपॉजिट करके अपना खाता सुपर के अंदर ओपन कर सकते हो, और उसके बाद में आप इस 1 साल तक इस सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी किसी भी अकाउंट को आप चूज़ करते हो, जैसे कि मान लेते हैं कोई क्लासिक अकाउंट ही ओपन करता है, तो हमेशा ही आपके पास में ये राइट रहेगा कि आप उस खाते को अपग्रेड कर सकते हो सुपर के अंदर। तो ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये वाला खाता मैंने खोल लिया, इस पे बेनिफिट हमें उतने नहीं मिल रहे। बाद में कभी भी आप अपग्रेड कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करी है, और काफ़ी मैंने रिसर्च किया है इसके बारे में, करीब 2 दिन मेरे लग गए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक का जो ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है ओपन करने का क्यूआर कोड यहाँ पर आ रहा होगा, आप इसे स्कैन करके अपना जो खाता है वो ओपन कर सकते हो। बाकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग की जर्नी देखनी है, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, तो उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां से क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते हो। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।